हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम अब नज़दीक आ रहा है, ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है। अगर देखा जाए तो 75 दिन अभी और बचे हुए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन कैसे लें, आज हम लोग इसकी बात करें। हम लोग क्या गलतियां करते हैं जिसके परिणाम हमें नकारात्मक मिलते हैं, तो आज इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक है और इस समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, ये बताइए कि आज जो रहा है, सभी बच्चा के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप, ये सब है। आज ऑनलाइन पर पूरी तरह से आप फोकस्ड हैं और आपको पता है कि जो भी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन आप जिस एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो ये OMR बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दो एस्पिरेंट बैठे हुए हैं। एक भाई साहब जो है लैपटॉप लेकर तैयारी कर रहे हैं और एक भाई साहब जो है टेबल पर बैठ करके अपनी शीट सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या आप इस मोड में हैं या इस मोड में हैं? अगर आप इस मोड में हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए खतरा है। अगर आप पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि कंफर्ट जोन है मेरे भाई, ये आराम से बैठ करके कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम देना है। एग्जाम कैसे देना है? OMR बेस्ड एग्जाम देना है। तो आपका जो सही तरीका है दोस्त, ये तरीका है, ना कि ये तरीका है, ठीक है। हम पिछले कई वर्षों से फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन इसके जो है एडिक्ट हो गए हैं, आदी हो गए हैं। हमें माउस क्लिक करना है, ऐसा एक आदत सी बन गई है। लेकिन रुकिए, क्या आपकी परीक्षा ऑनलाइन है? अगर ऑनलाइन है तब तो भाई ठीक है, तब तो आप सही कर रहे हो। लेकिन आपकी जो कांस्टेबल की परीक्षा है वो ऑनलाइन नहीं है। जवाब मिलता है नहीं। अगर नहीं तो सही तरीका दोस्तों ये है, आपको प्रिपरेशन करने का जो सही तरीका है वो ये होना चाहिए, तब आप जाकर के कांस्टेबल एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। दूसरा आगे बात करते हैं, क्योंकि ये एक डिजिटल इल्यूजन है। आपको लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं। तो पहली गलती यहां पर होती है। दूसरी गलती अब आपके सामने है, युद्ध ऑफलाइन है और तैयारी ऑनलाइन है, ठीक है। युद्ध ऑफलाइन लड़ना है और तैयारी ऑनलाइन चल रही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक है कि आपको मान लो कोई लेमैन इंसान को पकड़ के ले आइए जिसको कार चलाना है। आप उसे फोन पर बताते हैं कि ऐसे सेल्फ मारना, ये गियर लगाना, ऐसे क्लच दबाना, ब्रेक दबाना, ऐसा स्टीयरिंग होता है। जरा कल्पना कीजिए। और एक वो होता है कि आप उसे गाड़ी में बैठा करके डेमो देते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गाड़ी उसे चलाना है फिजिकली, तो जो ऑनलाइन जो गाइडेंस उसको मिल रहा है, ये तब की बात होती है जब उसको चलाना आता हो। किसी दूसरी गाड़ी पर बैठा है तो एक बार ऑनलाइन उसको गाइड किया जा सकता है, लेकिन किसी न्यू कमर्स को, किसी लेमैन को अगर आप ऑनलाइन गाइड करके आप सोचते हैं कि वो गाड़ी चला लेगा, तो पता नहीं वो गाड़ी चलाएगा कि ना पता कितने लोग का मर्डर कर देगा गाड़ी से, पता नहीं। तो आप याद रखिए कि अगर युद्ध आपका ऑफलाइन है तो आपको हथियार ऑनलाइन चलाना नहीं सिखाया जा सकता। आपको वहां पर ऑफलाइन फिजिकली जाकर के डेमो करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि एग्जाम का जो टेम्परामेंट है, जो परीक्षा का स्वभाव है, वो क्या है? सिर्फ सही उत्तर जानना काफी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी दरोगा का परीक्षा दिया था। आई थिंक कि जो कांस्टेबल एग्जाम का जो पेपर होगा ना भैया, उससे थोड़ा तगड़ा ही होगा। ये भूल जाइए कि उससे आसान होगा।
मुझे नहीं लगता कि अभी तक के इतिहास में इससे आसान पेपर आया होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो फेंक रहे हैं 145 50 पूरा कर दिया, क्योंकि माइनस मार्किंग थी नहीं। सिंस देयर इज नो माइनस मार्किंग तो कुछ भी फेंको, लेकिन एक्चुअल उनका मन जानता है कि 130 तक जाते जाते हालत खराब हो गई है सबकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेन चीज ये नहीं है कि आपको आता है, जब तक आप एग्जाम देने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस प्रेशर को बार बार फील नहीं करेंगे, तब तक आप एग्जाम में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। जैसे मुझे एक स्पीच देना होता है तो हम पहली बार उतना परफेक्ट नहीं होते हैं, अगर लेकिन 3 बार अगर मैं उसे रिहर्सल करके जाता हूं तो परफेक्शन के साथ वहां पे स्पीच दे पाता हूं। प्रिपरेशन करके जाने से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस होता है, किसी टॉपिक पर बोलना है तो एक अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप बोल सकते हैं। मेरा कहना है सिर्फ सही उत्तर जानना काफी नहीं, आपको पेन और पेपर के साथ उस एग्जामिनेशन प्रेशर जो होता है, जो दबाव होता है, उसे महसूस करना होगा। आपको जो मॉक दे रहे हैं पेन पेपर के साथ उस एग्जाम के प्रेशर को, टाइम बीत रहा है, अब क्या करें, 15 मिनट अभी और है, अभी इतना, अरे अभी ओवल करना बाकी रह गया, ये हो गया। तो वो जो प्रेशर आता है ना, उस प्रेशर को बार बार फील करना पड़ेगा, तब उस दिन प्रेशर जो आपको पड़ेगा ना तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर नहीं बना पाएगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सफलता के लिए एग्जैक्ट जो रिप्लाई का है, मतलब हुबहू जो नकल है उसका अभ्यास करना जरूरी है। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से डेमो, जैसे जिस प्रेशर से मुझे गुजरना है उसका बार बार डेमो करना। बार बार जब जब हम मॉक देंगे तो मेरा क्या होगा कि प्रश्न छूटेंगे, मैं डेली उस प्रेशर को फील करूंगा तो वो प्रेशर धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा और एग्जाम में भी आप जाकर के बहुत अच्छा सा जाकर के एग्जाम में भी आप उस चीज को फील कर पाएंगे और उससे मुक्त हो पाएंगे। आगे आपको बताएंगे, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, क्या ऑनलाइन नॉलेज और ऑफलाइन स्पीड क्या उचित है? नहीं जी नहीं। नॉलेज तो आपको है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है। हम अंडर टाइम जब तक दिमाग और पेन दोनों साथ चलना चाहिए मेरे भाई, दिमाग और पेन दोनों साथ चलाना है। अगर केवल दिमाग चल रहा है, आपने हैबिट बना रखी है बिना पेन से, बिना लिखे पढ़ने की, लिख करके पढ़ना सबसे अच्छी पढ़ाई मानी जाती है, आपको मैं बता दूं। अगर कोई चीज आप मेमोरी में देख करके अगर 5% गेन करते हैं तो जोर जोर से बोल करके 10% गेन करते हैं, अगर लिख देते हैं तो सीधा 20-25% गेन करते हैं। तो लिख करके जो पढ़ाई होती है ना, वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि नॉलेज और ऑफलाइन स्पीड नहीं बनाई जा सकती, जी नहीं, नॉट इक्वल। क्योंकि आपको हैबिट पड़ी है माउस से आंसर क्लिक करने की और आप 1 सेकंड में फट से क्लिक करते हैं, लेकिन यहां पर मेरे भाई इस गोला को भरने में कितना सेकंड लगता है? 5 सेकंड लगता है। 5 सेकंड टू डार्कन बबल्स उसको, और या फिर बहुत जल्दी करोगे तो देखो ऐसे करोगे, ऐसे बाहर निकल गया, आधा ही ओवल हो पाया। तो मेरा ये कहना है कि इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, वो भी आपको मोटी पेन 0.6 वाली पेन पहले से आपको इस पेन से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। 0.6 पेन पहले से खरीद लीजिए, जिससे जिस हथियार से, देखे होंगे कि क्रिकेटर जो होता है ना, जिस बल्ले से खेलना है ना, उस बल्ले से प्रैक्टिस वो पहले से करता है। तो आपका हथियार क्या है? पेन। तो
आप उस पेन का प्रयोग, आपकी ग्रिप बनेगी उस पर, उसका प्रयोग पहले से करें। 0.6 बॉल पॉइंट पेन ले लें, मोटी वाली पेन ले लें, और उससे जो है ओवल करने का आपको प्रॉपर ओवल OMR शीट होनी चाहिए आपके पास, ताकि आप डेली उस पर अपना रोल नंबर भरें, डेली अपना नाम लिखें, डेली जब वो सारी चीजें करेंगे तो वहां पर मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये देखा गया है कि बच्चे यहां तक गलतियां करते हैं कि अपने नाम को ही इधर उधर कर देते हैं, अपने नाम को भी सही से नहीं लिख पाते, कभी कभी भरने में वो भी गलत कर देते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, असली परीक्षा ऑफलाइन OMR बेस्ड है। बिना अभ्यास के जो गोले भरने में ब्लंडर मिस्टेक आते हैं, माउस में क्लिक करना आसान है लेकिन OMR शीट भरना कठिन है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है ना कि बच्चा नॉलेज तो गेन करता है लेकिन हथियार चलाना नहीं सीखता। नॉलेज तो है लेकिन वो फ्लो कहां से होगा? पेन और माइंड से होगा। तो मेन चीज क्या है कि तैयारी का एक महत्वपूर्ण ये स्ट्रैटेजी है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक प्लान। और प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस, जिसके लिए मेरा चल रहा है संकल्प बैच। कौन सा बैच? संकल्प बैच। संकल्प बैच। और एक कैसा बैच है ये बैच दोस्तों? आपका कंप्लीट सिलेबस किया जाएगा विद इन 80 डेज। मैंने बोला था 75 डेज अभी बचे हुए हैं। और ये जो बैच है रैपिड रिवीजन बैच, रैपिड रिवीजन। ये बैच कैसा है? रैपिड रिवीजन बैच। और ये बैच स्टार्ट हो चुका है और ये बैच बहुत अभी एकदम बिगिनिंग है दोस्तों। आप चाहें तो अभी भी अपने सही डिसीजन को अंजाम दे सकते हैं, आप अपना सही डिसीजन ले सकते हैं। तो जुड़े संदेश के साथ। और मैं आपको बताता हूं कि संकल्प बैच SI के लिए भी चला था। आप उन बच्चों से मिलिए और पूछिए कि सर ने जो कहा था उसको निभाया कि नहीं निभाया। मैंने उतने कम समय में SI में जो मैंने पढ़ा के दिया है उनका मन ही जानता होगा कि मैंने क्या उनको पढ़ाया है और पेपर कैसा आया है। ठीक है, तो ये रैपिड रिवीजन बैच आपका कंप्लीट सिलेबस और रिवीजन भी हो जाएगा मैराथन के जरिए। पहले सिलेबस कंप्लीट, फिर मैराथन लेकर के रिवीजन मार देना है। ठीक है, तो यहां से दोस्तों जब बैच आप कंप्लीट करते हो पहले तो सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो मॉक किस बात का देना है? ठीक है, तो याद रखिए कि हम लोग मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं और ये मॉक टेस्ट ऑफलाइन लेकर आ रहे हैं। कौन सा? ऑफलाइन। मोड हमारा क्या होगा? ऑफलाइन, क्योंकि परीक्षा आपको ऑफलाइन देना है। तो ऑफलाइन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपका ऑफलाइन होगा और ये मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से। और ये चलेगा आपका 12 बजे से 2 बजे तक। ठीक है, तो रैपिड रिवीजन बैच की टाइम है 8 बजे से 12 बजे तक। ठीक है, 8 AM to 12 PM। और इधर बैच करिए और इधर आप मॉक टेस्ट दीजिए। मतलब कि दोनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लड़का पढ़े और उधर मॉक टेस्ट, ताकि 6 घंटा हम आपका समय लेंगे। 70 दिन 75 दिन आप मुझे अपना 6 घंटा दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा, इस बात की गारंटी है। और ये देखिए, और जब ये सब काम आप दोस्तों कर लेते हैं और इसके साथ आप एक फुल गाइडेंस के तहत जब काम करते हैं तो इसका जो परिणाम निकल के आता है वो आता है सिलेक्शन। ठीक है, अंतिम जो फाइनली इसका जो परिणाम दिखता है वो आपके सिलेक्शन के रूप में दिखाई देता है। मैं यूं ही नहीं कह रहा बल्कि 2024 में 122 लड़के यहां से सिलेक्ट होकर गए हैं। और आपको मैं बताऊं
इसी के साथ इसी का अभी डिस्कशन मैं कर रहा था, जिसको फिर से एक बार बता देता हूं। यूपीपी 2026 का 75 दिन की स्ट्रैटेजी के लिए स्पेशल बैच लॉन्च किया गया है। न्यू बैच स्टार्ट है जहाज चौराहा ब्रांच पेंगोरिया भवन के सामने 23 मार्च 2026 को 23 तारीख से बैच स्टार्ट होने जा रहा है और 8 बजे से 12 बजे 8 बजे से 12 बजे तक। अभी भी जो बच्चे पीछे रह गए हैं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी वक्त है, अभी भी अपने आप को संभाल सकते हैं भाई। आप कहीं ऐसा ना हो कि आप भी गलत कर रहे हो, ऑनलाइन के चक्कर में आपका भी दिक्कत हो जाए, तो अभी भी आप संभल सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं यह है आपका संकल्प बैच जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डिजाइंड है। और इसमें आपको जो बच्चे ऑनलाइन इस बैच को परचेज करना चाहते हैं वो क्या क्या उनको मिलेगा। दोस्तों, आपको मिलेगा लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास प्लस लाइव क्लास दोनों मिलेगा। क्लास बोर्ड का पीडीएफ भी मिलेगा दोस्तों, और क्लास नोट भी मिलेंगे, और आपको वीकली टेस्ट भी मिलेंगे, है ना। तो ये जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो एक मामूली से चार्जेस हैं। 849 में आप संकल्प बैच के साथ जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जो हम लेके आ रहे हैं, टाइम उसका देख सकते हैं 12 बजे से 2 बजे तक जहाज चौराहा ब्रांच पे। ठीक है, जहाज चौराहा ब्रांच पे आ सकते हैं, मॉक टेस्ट आपका रहेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये जो मैंने वीडियो एक छोटी सी बनाई है एक स्ट्रेटजी के तहत, कि बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि वो गलतियां कर रहे हों जिनको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है। तो अगर दोस्तों आपको अखाड़े में लड़ना है तो गद्दे वाले कुश्ती का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। आपको अगर गद्दे पे लड़ना है तो मट्टी में नहीं प्रैक्टिस होगी, मतलब जैसा युद्ध का मैदान होगा वैसा हमारा चयन होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना करके आपके एग्जाम तक, और ये भी मैं बता दूं कि आपके लिए मैं फ्री ऑफ कास्ट डेली टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराने के लिए भी आ रहा हूं। आपको इवनिंग में मैं 1 घंटा डेली आपको प्रैक्टिस फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर भी कराऊंगा और अपना इंडिविजुअल बैच रीजनिंग का लेके मैं आ रहा हूं। और जिन बच्चों को रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रीजनिंग का बैच मैं स्टार्ट करने वाला हूं ऑनलाइन। तो जो बच्चा ऑनलाइन मेरे से पढ़ना चाहता है रीजनिंग, वो भी पढ़ सकता है, और फ्री ऑफ कास्ट उसको डेली 1 घंटा की प्रैक्टिस मैं दूंगा। ये भी मैं करूंगा, तो YouTube पर प्रैक्टिस दूंगा, और जो मेरा पेड बैच होगा वो मेरे ऐप पर होगा। तो जो मेरे से इंडिविजुअल फिर एक बार दोस्तों मेरे से रीजनिंग अगर पढ़ लिया तो एग्जाम चाहे कोई भी हो, है ना, कंप्लीट मेरा सिलेबस से एक बार अगर आपने मेरे से करा है तो एग्जाम चाहे कोई भी हो, चाहे आप सीसेट देते हो, एसएससी तो छोड़ दीजिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम देते हो, बैंकिंग देते हो, रेलवे एनटीपीसी देते हो, कुछ भी, तो आप रीजनिंग पूछी जाती है तो दोस्तों कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको। ये मैं आपको वचन देता हूं, दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ सकता कभी भी किसी चीज के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप लोग को ये बताने के लिए मैं आया था। थैंक यू।